देखेंगे धातुओं का शोधन। तो हमें धातुओं को शोधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उनकी विषाक्तता को दूर करने के लिए, रासायनिक और भौतिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, या फिर चिकित्सीय रूप से उपयोग करने के लिए धातुओं को शोधित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखेंगे प्रमुख धातु जिनका हम शोधन पढ़ेंगे: स्वर्ण धातु, रजत, ताम्र, लौह, मंडूर, वंग, नाग और यशद। इन धातुओं का शोधन हम याद करेंगे और आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं धातुओं का सामान्य शोधन। तैले तक्रे गवाम मूत्रे आर नाले कुलत तजे क्रमानिसचे तप्तम द्रावे द्रावे तु सप्तता। इसका अर्थ क्या होता है कि धातुओं के पतले पत्रों को तपाकर क्रमशः किसमें तैल, तक्र, गौमूत्र, कांजी और कुलत के क्वाथ में पृथक पृथक 7 बार बुझाने पर सभी धातुएं शुद्ध हो जाती है। क्या करते हैं इसमें? किसमें? तैल, तक्र, गौमूत्र और कांजी और कुलत के क्वाथ में इन पत्रों को पृथक पृथक रूप से 7 बार बुझाने पर सभी धातुएं शुद्ध हो जाती है। तो इन 5 द्रव्यों को कैसे याद रखेंगे? तैमूर जीके पढ़ता है तो इस टी से क्या याद रख लिए? तैल और तक्र, इस के से कांजी और कुलत और इस जी से गौमूत्र। इस प्रकार से हमको ये 5 द्रव्य याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं विशेष शोधन। विशेष शोधन के लिए ट्रिक है: पंचकानी जल के अग्र तीनों गोत्री, गोपी और हरिणी निगुम हो गए। तो पंचकानी जल से हम स्वर्ण धातुओं का शोधन याद रखेंगे। अग्र तीनों से रजत धातु, गोत्री के गो से ताम्र धातु, त्रि से लौह, गोपी से मंडूर धातु, हरिणी से वंग धातु और निगुम से 2 धातुओं का शोधन याद रखेंगे: नाग और यशद। इस प्रकार से ट्रिक का हुआ। पंचकानी जल के अग्र तीनों गोत्री, गोपी और हरिणी निगुम हो गए। इसको 2 से 3 बार आपको याद रखना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखते हैं स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु शोधन के लिए ट्रिक है: पंचकानी जल, पंच से हम लेंगे पंच मृतिका, क से कांजी, नी से नींबू और जल से प्रक्षालन करेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? पंच मृतिका का समान भाग लेना है, उसमें नींबू स्वरस और कांजी मिलाकर लेप बनाना है। उस लेप को स्वर्ण के कंटक वेदी पत्र पर लेप कर देना है। कंटक वेदी मतलब क्या होता है कि फाइन सीट। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसको स्वर्ण के कंटक वेदी पत्र पर लेप करने के बाद क्या रखना है? 3 दिन रखना है। उसके बाद सराव संपुट में रखना है, फिर लघुपुट की अग्नि देना है और फिर स्वच्छ जल से प्रक्षालन करने पर शुद्ध स्वर्ण धातु प्राप्त हो जाता है। क्या क्या करना पड़ता है इस ट्रिक से समझते हैं। पंच मृतिका लेना है, नींबू स्वरस लेना है, कांजी लेना है, उन सब का लेप बनाना है, फिर स्वर्ण के कंटक वेदी पत्र पर लेप कर देना है। लेप करने के बाद 3 दिन रखना है। 3 दिन रखने के बाद लघुपुट की अग्नि देना है। उसके बाद स्वांगसित होने के बाद जल से प्रक्षालन करने पर शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमको स्वर्ण का शोधन याद रखना है। रजत धातु। रजत धातु के लिए ट्रिक है: अग्र तीनों अगस्त पत्र, अग्र से क्या लेना है? अगस्त पत्र, अगस्त पत्र लेना है। तीनों से क्या लेना है? 3 बार। तो क्या करना है? वैसी स्वर्ण धातु की तरह इसका कंटक वेदी पत्र बनाना है, रक्त प्रतप्त करना है, फिर अगस्त पत्र स्वरस में 3 बार बुझा देने पर शुद्ध रजत प्राप्त हो जाता है। अगर आपको ट्रिक याद है तो इसका शोधन आसानी से याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ताम्र धातु। ताम्र धातु का ट्रिक है: गो से लेंगे गौमूत्र। ताम्रपत्र को दोला यंत्र विधि से गौमूत्र में 1 प्रहर तक स्वेदन करना है। कितने प्रहर तक स्वेदन करना है? 1 प्रहर। इसको याद रखना है आपको। तो शुद्ध ताम्र धातु प्राप्त हो जाएगा। इसमें दोला यंत्र का उपयोग होता है, आपको ये अलग से याद रखना है। केवल यही ताम्र धातु जिसमें दोला यंत्र का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं
लौ धातु, लौ त्रि गोत्री आया था, उस ट्रिक में से त्रि से लेंगे त्रिपला क्वात। तो लौ को रक्त प्रतप्त करना है, फिर त्रिफला क्वात में 7 बार बुझाना है, शुद्ध लौ धातु प्राप्त हो जाता है। सेम इसी के जैसे मंडूर का शोधन हम देखते हैं। मंडूर के लिए ट्रिक आया है गोपी। गोपी आया तो गो से क्या लेंगे, गो, पी से मूत्र। तो मंडूर को रक्त प्रतप्त करना है, फिर गौमूत्र में 7 बार बुझाना है, 7 बार बुझाने पर शुद्ध मंडूर प्राप्त हो जाता है। गौमूत्र में 7 बार बुझाने पर शुद्ध मंडूर प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं वंग धातु। वंग धातु का ट्रिक है हरिणी। हरि से क्या लेंगे, हरिद्रा चूर्ण, और नी से निर्गुंडी स्वरस। वंग को पिघलाना है, वंग को पिघलाकर हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निर्गुंडी स्वरस में 3 बार बुझाने पर शुद्ध वंग प्राप्त हो जाता है। देखते हैं कि ऐसा निर्गुंडी स्वरस जिसमें हरिद्रा चूर्ण मिश्रित है, उसमें 3 बार बुझाना है, शुद्ध वंग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वंग का शोधन हम आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नाक धातु का शोधन। इसके लिए ट्रिक है निगुम, निर्गुंडी, निगुम से क्या लेंगे, निर्गुंडी त्वक स्वरस, आगे आएगा निर्गुंडी मूल स्वरस जो यसद धातु के लिए उपयोग होगा। इसमें क्या करना है, नाक को पिघलाना है, नाक को पिघलाने पर निर्गुंडी त्वक स्वरस में 7 बार बुझाना है, शुद्ध नाक धातु प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक याद है और शोधित द्रव्य याद है तो आप आसानी से धातु का शोधन, विशेष शोधन याद रख सकते हैं। कितने बार बुझाना है हम लास्ट में देखेंगे, एक ट्रिक से देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। यसद धातु, यसद धातु के शोधन के लिए भी ट्रिक है निगुम ही। इसके लिए निगुम से क्या लेंगे, निर्गुंडी मूल स्वरस। तो इसमें क्या करते हैं, यसद धातु को पिघलाना है, यसद धातु को पिघलाकर निर्गुंडी स्वरस, निर्गुंडी मूल स्वरस या फिर अर्क दुग्ध में 7 बार बुझाने पर शुद्ध यसद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने सभी धातुओं का शोधित द्रव्य देखा और कितने बार बुझाना है और कैसे शोधन करना है, ये हमने विशेष शोधन देखा। अब हम लास्ट में देखते हैं कि शोधित द्रव्य देखते हैं सभी धातुओं का और कितने बार शोधित द्रव्य में धातुओं को बुझाया जाता है, ये देखते हैं। हमने पढ़ा ताम्र धातु में दोला यंत्र का प्रयोग हो रहा था और स्वेदन का प्रयोग हुआ इसमें। तो कितने प्रहर तक स्वेदन कराए थे, 1 प्रहर। तो ताम्र धातु को याद कर लिए। अब हम देखते हैं स्वर्ण धातु। स्वर्ण धातु के कंटक वेदी पत्र को 3 दिन रख रहे थे हम, फिर सराव संपुट कर रहे थे। तो हम स्वर्ण के लिए अलग से याद रख लेते हैं 3 दिन। अब बाकी जो बचा धातु उसके लिए ट्रिक देखते हैं Rv3। आप ये याद रख लिए Rv3। R से क्या लिए हम, रजत धातु, और V से लिए वंग धातु। केवल रजत और वंग धातु शोधित द्रव्यों में 3 बार बुझाया जाता है, बाकी सभी को 7 बार। तो लौह, मंडूर, नाग और यसद इन सबको 7 बार, और केवल Rv3 को याद रखना है, रजत और वंग को 3 बार बुझाया जाता है। थैंक यू।